धुंधली सी छवि और रहस्यमयी सी सुबह आंखों को भा जाने वाली और अंत आत्मा को छू लेने वाली काशी भारत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहरों में से एक है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है। तो चलिए हम भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा किनारे पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके के आपको यहाँ के घर, दुकानें और गली दिखाई देंगी, जो बहुत ही आकर्षित लगेगा। और यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग करने के लिए 2 व्हीलर पार्किंग एरिया भी है। यहाँ पर आप नीचे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे गंगा घाट पे आपको गाड़ी नहीं जाने दिया जाएगा। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर तो काफ़ी पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको रिक्शा दिखाई देगा। और 2 व्हीलर में जो है गंगा घाट से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ की दुकानें हैं और गली है। अब हम लोग चलते हैं गंगा घाट। यहाँ आप देखें, हम लोग गंगा घाट पहुँच गए और जहाँ हम लोग काशी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा वो जो है वो 80 घाट पे है। दोस्तों, गंगा, वरुणा और 80 घाट के मिलन होने से भगवान शिव के इस पावन नगरी का निर्माण हुआ है। और ये देखिए, यहाँ से ये दरवाज़ा है, एंट्री है, मेन गेट। यहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं। अभी मैं अंदर जाके आपको अंदर से कैसा दिखता है वो सारा चीज़ यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर से आने के बाद कुछ इस तरीके का ये सीन जो है दिखाई देता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ऐसे में तो इस शहर में अनेकों मंदिर, घाट और पर्यटन स्थल है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अलग ही महत्व है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस पहले चरण को लोगों को समर्पित किया। कहा जा रहा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से वाराणसी में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। इस काम को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह परियोजना अब लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले संबंधित परिसर तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट तक ही सीमित था। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस टेम्पल के कॉरिडोर में आ गए हैं और ये मेन काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है और पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से उनका दर्शन करा दे रहा हूँ। और बाहर से इस सारे कॉरिडोर का इस गेट और दूसरे गेट से भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसा दिखता है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। आपको मोबाइल, जूते, चप्पल और बेल्ट अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद स्वरूप गिरे थे, जहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गए। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपनी चिंतन से यहाँ एक पुष्पकर्णी का निर्माण किया था। लगभग 50,000 वर्षों तक ये घोर तपस्या करते रहे। और इस कॉरिडोर में आपको भारत माता का भी मंदिर मिलेगा। भारत के नक्शे के साथ भारत माता का मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी सुबह में यहाँ पे साफ़ सुथरा हो रहा है, सुबह का टाइम है और यहाँ पे साफ़ सुथरा का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है। चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था।
इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां के आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिर 63 मंदिर को तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। अभी हम लोग उस ज्ञानवापी मस्जिद का भी हम दिखाएंगे कि अभी उस ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है और कैसा दिखता है। दोस्तों, भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहांत पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। और ये हरिश्चंद्र घाट है जहाँ 24 घंटे लाशें जलते रहती है। अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसका काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन के लिए आए थे तो यही घाट पर यहीं पर स्नान किए थे। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा ये जगह को, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने स्नान किया था। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक के पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरे गेट की तरफ। देखिए, रास्ते में आपको ये श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर पड़ेगा, जहाँ पे आप दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं और प्रसाद लेना चाहते हैं या कुछ उपहार सामग्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक नरेंद्र मोदी का बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। जब वो यहाँ पे आए थे तो उस समय का ये फ़ोटो है। और यहाँ पे काफ़ी सुबह से ही भीड़ हो जाती है। यदि आपको दर्शन करना है सुबह 6 बजे के पहले आएँ, जब थोड़ा भीड़ कम होती है। नहीं, जैसे जैसे सुबह होता है यहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगती है। और ये दुकानों पर आप यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ फल फूल और प्रसाद मिलेगा। और यहाँ जूता चप्पल भी रखना चाहते हैं इस दुकानों पे आप रख सकते हैं, उसका भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, सामने से देखने पर ये देखिए, ये एक मंदिर है और इसके अंदर जाने पे, अभी अंदर जाने को जैसे कि मैंने बताया कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं ले जा सकते, बट अलग अलग जगहों से मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा यह दिखता है मंदिर। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्र का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए लोग वाराणसी आया करते थे। और दोस्तों, काशी विश्वनाथ का ये मेन गेट है जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इसके अंदर ही ज्ञानवापी मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। गेट से छोटा सा वो दिखाई दे रहा है, जो चारों तरफ से तारों से घेरा हुआ है। और यह काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर की मूल जगह पर ही बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा कर बनवाया था। इसके अलावा यहाँ आलमगीरी मस्जिद है, इसे भी औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम
पूरी तरह से तैयार है और इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर है। कॉरिडोर को 30 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट हैं। तो दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ मंदिर का नया कॉरिडोर। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। और यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये शहर पूरे देश के सभी महानगरों और प्रमुख शहरों से ट्रेन, रोड और या बाई एयर के थ्रू आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और उसके इतिहास के बारे में भी जाने। और यदि भारत के आप कोई दूसरा जगह के बारे में जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये मंदिर कैसा लगा, यहाँ का जगह कैसा लगा, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोग को भारत के सभी अलग अलग जगहों पे धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों पे घूमने का अवसर देते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको भारत के सभी फेमस जगहों के बारे में जानने को और घूमने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।